आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 मैथ का क्विक रिवीजन रहेगा। हर एक चैप्टर आपको बहुत छोटे टाइम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस लिखा होगा, आपका क्या क्या सिलेबस है आपका, ठीक है, इन शॉर्ट लिखा रहेगा। और हम चीज़ें देखेंगे, फॉर्मूला वगैरह, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, चीज़ें देखेंगे क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनका वेरिएशन क्या होता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है। आगे के चैप्टर्स में हम इतना एक्सप्लेन भी नहीं, जो इंट्रो है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे और अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। पहले बात कर ले हम अपने चैप्टर की रिलेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है। रिलेशन आपका देखिए होता क्या है। रिलेशन अगर कोई सेट A to B डिफाइंड है कोई रिलेशन, तो हम लिखते कैसे हैं, RA to B, ठीक है। आर होता क्या, आर होता है सबसेट होता है A क्रॉस P का। और क्या पूछ सकता है रिलेशन से ये पूछ सकता है कि भैया टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो टोटल रिलेशन कितने बनते हैं, टोटल रिलेशन के लिए आप याद रखो कि ये सबसेट होता है ना, तो टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं, वही फंडा यहाँ पे लगेगा। तो टोटल सबसेट निकालते, किसी भी सेट के टोटल सबसेट निकालने के लिए आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में डाल दो, तो वो बन जाएंगे उसके टोटल सबसेट। ऐसे निकाल लो, या 2 की पावर में NA इंटू NA B भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सेट में हमने मान लिया 3 एलिमेंट दे दिए और एक सेट में हमने 2 एलिमेंट दे दिए। अब कहेगा टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल है A टू B पे, तो सिंपल 2 की पावर में 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करा दो 6, ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का आपका। ये हो गया आपका रिलेशन से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव ध्यान रखना है, सिमेट्रिक ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव, ये 3 याद रखने हैं। जो तीनों होते हैं वो होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है। मैंने अच्छे एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी करा रखे हैं, आप वो देखो, सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखो, वो भी मैंने करा रखा है। इस टाइप का रिलेशन जब A, B रिलेटेड होता है B, C से, तब इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करते हैं। जनरली हम दिखते हैं ना A रिलेटेड होता है B से, लेकिन यहाँ पे पूरा एक सेट एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे भी आपको पेयर दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर, उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं वो भी करा रखा है। और सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी दिया हुआ है, सैम्पल पेपर में, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। यहाँ पे बात करें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव ध्यान रखना है क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो ध्यान रखना है, और फिर आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये 3 रिलेशन है आपके। रिफ्लेक्सिव देखिए, जब किसी सेट से बना हुआ जैसे मान लिया A आपको दे रखा है 1 2 3, कोई रिलेशन जो है A टू A डिफाइंड है या A टू B डिफाइंड है, तो B भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली A दे रखा है, A टू A डिफाइंड है जनरली की, तो A क्रॉस A की बात कर रहे हैं। तो अब हम रिफ्लेक्सिव के केस में जनरली A क्रॉस A या B क्रॉस B की ही बात करते हैं, क्योंकि उसके डबलेट देखे जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम रिफ्लेक्सिव के केस में सेट को देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर A बिलोंग करता है सेट में, तो उसका डबलेट बिलोंग करना चाहिए आपके रिलेशन में। बात समझ में आ रही। तो ये खुद को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए। उसके अलावा 1,2, 2,3 जो भी रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो फुलफिल कर रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ में ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में आपको बस 2 चीजें ध्यान रखनी। आइडेंटिटी में क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है उसमें वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है, एक ही पॉसिबल है, किसी सेट पे यूनिक रिलेशन एक ही पॉसिबल है। वो क्या होता है, सिर्फ डबलेट। अगर हम इसकी बात कर ले तो 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए, बस, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ये तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है। ये यूनिक होता है, ठीक है। और हर एक, ये लिख रखा है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जबकि उल्टा ऐसा ट्रू नहीं है। बात समझ में आ रही। तो ये यूनिक होता है और डबलेट होते हैं, डबलेट्स, ओनली डबलेट्स लिख लो, सिर्फ डबलेट्स होते हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता है। ये आइडेंटिटी की खासियत है। आइडेंटिटी से ध्यान नहीं रखना आपको, सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान रखनी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिसिटी नाम से पता चलता है। सिमेट्रिक, आप अपने आप को मिरर के अलॉन्ग सिमेट्रिक देखते हो। अब यहाँ पे देखिए हम सेट को देखते थे ना, यहाँ पे हम किसको देखते थे? सेट को देखते थे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? रिलेशन को ही देखेंगे। जो रिलेशन आपका दिया होगा ना उसी को चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये रिलेशन दिया है ना, ये कोई रिलेशन दे रखा है ना, एक रिलेशन दे रखा है। अब हम सेट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर आपके में a, b है रिलेशन में, यहाँ पे देखिए सेट देखते थे, यहाँ पे रिलेशन ही देखेंगे, उसका उल्टा b, a भी आपका कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। अगर आपको यहाँ मिरर लगा दे तो ऐसा लगेगा ना उल्टा है ये। तो 1 1 डबलेट्स को वैसे मिरर इमेज में चेक नहीं करते। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ये बहुत अच्छा होता है, बहुत यूनिक होता है। कई बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। होता क्या है? ट्रांजिटिविटी क्या होती है? कहता है कि इफ a, b आपका रिलेशन में एंड b, c आपका रिलेशन में है तो भैया a, c रिलेशन में होना चाहिए। आपने वेक्टर में पढ़ा है ना कि a से b गए, b से c गए, तो आपका डायरेक्ट AC का पार्ट बन गया ना कि A से B प्लस B से C, तो आपका डायरेक्ट पाथ क्या हो गया? AC हो गया। ये रिजल्ट पढ़ा होगा आपने, तो सेम वही लग रहा है ना। देखिए A से B, B से C, तो आपको AC मिलना चाहिए। वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे लिखा होता है कि इफ ऐसा है तो ये होना मस्ट कंपलसरी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही नहीं है, अगर ऐसा ही पाथ नहीं बन रहा है कि A से B गए और B से C का कोई रास्ता नहीं है, यानी B से C का कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, A जिससे ये एंड हो रहा है ना उससे कोई एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तब भी रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। यानी कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा ही नहीं है तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट हमने डाल दिया A, B, आप बताओ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव होगा क्या? पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि A है तो AA होना चाहिए था। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? AB है तो BA होना चाहिए था। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि A से B और B से C अगर है तो AC होना चाहिए रिलेशन में। भाई जब A से B, B से C ही नहीं है रिलेशन में, यही रूल नहीं फॉलो हो रहा है। ये सिर्फ कंडीशन होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना कंपलसरी है, अगर ऐसा ही नहीं है तब भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो तीनों रिलेशन होता है, जो तीनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस है। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। कोई रिलेशन कोई भी एक है, रिफ्लेक्सिव है बट बाकी दो नहीं है, या बाकी दो है एक नहीं है, तब भी वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही? उसके लिए तीनों का होना कंपलसरी हो जाता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह दें कि एक रिलेशन है आपका, मान लिया एक रिलेशन है आपका A, B सच दैट A माइनस B जो है वो इज ऑड या इवन दे सकता है, कुछ भी, ठीक है। जो A पे डिफाइंड था वो हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। इस सेट से ये रिलेशन बना है, तब कहेगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखा होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, या सिंपल कह देगा इस तरीके से लिख देगा। ये मतलब होता है 1 की इक्विवेलेंस क्लास। देखिए मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, यहां बस मतलब समझ लीजिए होता क्या है। 1 का किस किस से यही रिलेशन बनेगा, यानी 1 को किस किस से घटाएंगे कि एक ऑड नंबर मिलेगा, उसको सेट में डाल देना, सिंपल। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या? आप 1 को 1 से घटाओगे तो ऑड मिलेगा? नहीं मिलेगा, इवन मिल जाएगा। 1 को 2 से घटाओगे मिल जाएगा। 1 को 3 से घटाओगे तो 2 मिलेगा, हमको ऑड चाहिए। 1 को 4 से घटाओगे, 1 को 5 से घटाओगे तो 4 मिलेगा। 1 को 6 से घटाओगे तो आप यहाँ डिफरेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे ये एलिमेंट लिखने हैं। आप देखिए 1 का 2 से करा सकते हो रिलेशन, 1 का 4 से कराओगे यही रिलेशन मिलेगा, 1 का 6 से कराओगे यही रिलेशन मिलेगा, 1 का 7 से नहीं करा सकते। यानी 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? 2 4 6। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा हम 2 की इक्विवेलेंस क्लास बता दें। 2 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो
1 मिलेगा, ऑड मिल जाएगा, यानी हम 1 लिख सकते हैं। 2 को 2 से नहीं सेपरेट कर सकते क्योंकि इवन मिल जाएगा। 2 को 3 से कर सकते हैं बिल्कुल, 2 को 4 से नहीं कर सकते, 2 को 5 से कर सकते हैं, 2 को 6 से नहीं कर सकते, 2 को 7 से कर सकते हैं। तो 2 की इक्विवेलेंट क्लास आ गई। बात समझ में आ रही? यानी इसका हर एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बन सकता है। इस क्लास के अलावा 2 का किसी से भी रिलेशन नहीं बनेगा। देखो 2 को इससे नहीं बना सकते, 2 को इससे नहीं बना सकते। ये इन डिटेल समझना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। बस आप इतना समझ लो, जिसकी भी इक्विवेलेंट क्लास निकालनी है उसका सम में से देख लो, वही रिलेशन होना चाहिए, उनको सेट में डाल दो, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। बात समझ में आ गई, आइडेंटिटी समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं फंक्शन के बारे में। अगर नोट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज आगे चलते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है इस बार। फंक्शन में आपको 1 देखना है और ऑन टू देखना है। इसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं और भैया इसको क्या बोलते हैं हम? सरजेक्टिव। तो हमको 2 चीजें ध्यान रखनी ना, 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी रिलेशन है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फंक्शन आपका 1 हो प्लस ऑन टू, जो आपका 1 भी हो ऑन टू भी हो, यानी जो इंजेक्टिव हो प्लस सरजेक्टिव हो, भाई इसको हम सरजेक्टिव बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी इनवर्स उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल है। एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इनवर्स किन फंक्शंस का आप निकाल सकते हो, तो हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं जो 1 भी हो, ऑन टू भी हो, या इंजेक्टिव हो और सरजेक्टिव भी हो। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, आप इसको याद रखो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो ना, तो एक सुई से एक निडल से एक ही को इंजेक्शन लगता है, उसके अलावा बाद वो तोड़ के फेंक दी जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इंजेक्टिव मतलब होता है एक का एक से ही कनेक्शन होगा। अगर 1 का एक से हो गया, अब 1 का किसी से कनेक्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये सारी रिलेशन फंक्शन कंडीशन बता रखी है, लेकिन अगर सोचो हमने इसको इससे कनेक्ट करा दिया तो 2 को एक ही से कनेक्ट कर दिया गया, तो ये मैनी 1 हो गया। हमको 1 बनानी है तो यानी एक का एक से ही कनेक्शन कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया। ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको मैथमेटिकल में कैसा करना पड़ेगा? लेट x1 एंड x2 आर 2 इनपुट या 2 नंबर्स, देन f of x1 इफ f of x1 बराबर f of x2 है, तो ओनली सोल्यूशन क्या आएगा? ओनली सोल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा कि x1 बराबर x2 है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि दो इनपुट का आउटपुट अगर सेम आ रहा तो वो तभी हो सकता था कि हमने इनपुट भी सेम ही रखे होंगे। भाई 1 में क्या है, इसकी देखिए अलग वैल्यू है। अगर हम कह रहे हैं कि 1 पे आपको a मिल रहा है और दूसरा नंबर हम एक रख रहे हैं, वो बता नहीं रहे, वो उस पर भी आपको a मिल रहा है, तो इसका मतलब यही था कि आपने वहां पे भी 1 ही रखा था, तभी आपको a मिला है, क्योंकि अदरवाइज 1 पॉसिबल ही नहीं होगा। इसको याद रखने के लिए मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बता रखा है कि ये मेन है और ये मान लो आप चेयर से। ठीक है, तो 1 कंडीशन क्या होती है? एक आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा। अगर 2 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो गए तो वो जो आपका क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। कई लोग एक चेयर पे एडजस्ट हो गए और वो जो फंक्शन ही ना हो। आप सोचो एक आदमी 2 चेयर 1 क्या इस पे बैठा और इस पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो तो रिलेशन हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, आप एक साथ 2 चेयर पे नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 या 3 आदमी, आप पतले हो तो 2-3 आदमी एडजस्ट कर सकते हो, वो फंक्शन हो जाता है। लेकिन एक आदमी 2 चेयर घेर के बैठ जाएगा, नहीं मेरा दोस्त आएगा बैठेगा आके, तो वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझा रखा है। तो 1 के लिए आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो आपको क्या रखना है? x1 रख देना सिंपली, तो x स्क्वायर मिलेगा 1 का, x2 रख देना तो मिलेगा x2 का स्क्वायर, और हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे तो x1 माइनस x2 1 मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से x1 प्लस x2 1 मिलेगा। यहाँ से 2 सोल्यूशन आते हैं, x1 बराबर x2 और x1 की वैल्यू माइनस x2। यहाँ पे क्या कहता है? ओनली सोल्यूशन ये आना चाहिए। तो ये 1 नहीं है भाई, देखिए अलग अलग सोल्यूशन आ रहे हैं, तो ये मैनी 1 है, ये आपका 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, बस प्रूफ करने के लिए इतना ही करना पड़ेगा। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है कि आपका जो कोडोमेन है, ये क्या होती है? आपकी कोडोमेन होती है ना पूरी, इसमें से जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, रेंज इतनी हो गई, कोडोमेन पूरी हो गई ABCD। तो ये क्या कहता है कि इफ कोडोमेन जो आपकी है वही रेंज हो जाए,
तो फंक्शन कैसा है, आपका ऑन टू फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी ए बी सी और इधर हमें दे दिया 1 2 3 4। तो अगर आप ऐसे कनेक्ट करा रहे थे किसी को तो यहाँ पे देखिए एक तो खाली हो गया, तो कोडोमेन और रेंज कहाँ इक्वल है, इसका मतलब है एक एलिमेंट और होना चाहिए। तो अब देखिए जो कोडोमेन है वही रेंज है। तो इस ऑन टू प्रूफ कराने के लिए हमको दिखाना पड़ता है कि हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट करता है, बस यही दिखाना होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट रखना है तो हम कई चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी या जहाँ पे बात ज़्यादा करेंगे उनको कट कर देंगे ताकि आपकी वीडियो की लेंथ